सुबह का समय था और बाजार में धीरे धीरे चहल पहल शुरू हो रही थी। कहीं दुकानों के शटर खुल रहे थे, तो कहीं चाय की खुशबू हवा में फैल रही थी। बाजार के एक कोने में कल्लू अपनी छोटी सी समोसे की दुकान लगाने में व्यस्त था। उसकी दुकान छोटी जरूर थी, लेकिन उसके गर्मा गर्म समोसों की चर्चा पूरे बाजार में होती थी। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म समोसे ले जाओ। ऐसे कुरकुरे समोसे की आवाज सुनकर पड़ोसी भी अपनी खिड़की खोल दें। आलू और मसाले का ऐसा मेल है कि एक समोसा खाने के बाद दूसरा खुद याद आने लगता है। और कीमत इतनी कम है कि जेब पैसे देने के बाद भी खुश रहती है। कल्लू, सुबह सुबह तू फिर शुरू हो गया। तेरी आवाज इतनी तेज है कि मेरी चाय की दुकान में रखे कप भी कांप रहे हैं। अगर तू थोड़ा और जोर से बोला ना, तो ग्राहक समोसे खाने नहीं, कान बंद करने आएंगे। लेकिन मानना पड़ेगा, तेरे समोसों की खुशबू मेरी चाय से भी ज्यादा लोगों को खींचती। अरे मोहन भाई, दुकान चलाने के लिए सिर्फ समोसे बनाना काफी नहीं होता। थोड़ी आवाज, थोड़ा मजाक और थोड़ी खुशबू, ये तीनों मिलकर ग्राहक बनाते हैं। और वैसे भी तू चाय बेचता है, मैं समोसे बेचता हूं। हम दोनों की दुकानें साथ हैं, इसलिए हमारा मुकाबला नहीं बल्कि साझेदारी है। साझेदारी ठीक है, लेकिन कल तूने मेरे 5 कप चाय उधार पी थी। तू हर दिन कहता है कि आज हिसाब कर दूंगा, लेकिन तेरे हिसाब की तारीख कभी आती ही नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मुझे तेरे समोसों के बदले चाय का हिसाब लेना पड़ेगा। और याद रखना, मेरी चाय का ब्याज भी लगता है। अरे भाई, आज का दिन अच्छा जाने दे। आज पूरा हिसाब चुका दूंगा। आज मुझे लगता है दुकान पर बहुत ग्राहक आने वाले हैं। मैंने सुबह से ज्यादा समोसे बनाए हैं, क्योंकि आज कुछ बड़ा करने का मन है। बस ग्राहक आने शुरू हों, फिर देखना मेरी दुकान कैसे चमकती है। तभी सड़क के दूसरी तरफ से पप्पू वहां आया। पप्पू सुबह से कुछ खाने की तलाश में था, और जैसे ही उसकी नाक तक समोसों की खुशबू पहुंची, वह रुक गया। उसने कल्लू की दुकान की तरफ देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। दुकान पर रखे सुनहरे समोसे उसे ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे किसी ने खजाना सामने रख दिया हो। कल्लू काका, आज तो आपकी दुकान देखकर मेरे पेट में ढोल बजने लगे हैं। इतने सारे समोसे देखकर तो मेरा पेट खुद कह रहा है कि आज कोई बड़ा काम करना चाहिए। काका, अगर मैं आपके सारे समोसे खा जाऊं तो क्या आप मुझे कोई इनाम देंगे? क्योंकि आज मैं सिर्फ खाने नहीं आया हूं, आज मैं इतिहास बनाने आया हूं। अरे पप्पू, पहले ये बता कि तू कितने समोसे खा सकता है। पिछली बार 2 समोसे खाने के बाद तूने पानी के 3 गिलास पी लिए थे। उसके बाद तूने कहा था कि पेट में जगह नहीं है और घर भाग गया था। आज अचानक तू इतना बड़ा समोसा चैंपियन कैसे बन गया? काका, वह तो मेरी पुरानी ट्रेनिंग थी। मैंने पिछले कई दिनों से घर पर रोटी सब्जी और मिठाई खाकर अपने पेट को मजबूत किया है। आज मेरा पेट पूरी तरह तैयार है और उसे सिर्फ आपके समोसों का इंतजार है। आप बस समोसे निकालते जाइए, बाकी काम मेरा पेट कर देगा। पप्पू, तुम्हारा पेट तैयार है या तुम्हारी लालच तैयार है? कल तुमने मेरे सामने 4 लड्डू देखकर कहा था कि बस एक खाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद प्लेट खाली थी। अगर आज भी तुम्हारा यही हाल रहा तो समोसे खत्म होने से पहले तुम खुद ही थक जाओगे। फिर मत कहना कि रानी ने पहले चेतावनी नहीं दी थी। रानी, आज मुझे कम मत समझना। आज मैं इतना खाऊंगा कि कल्लू काका को दुकान के बाहर नया बोर्ड लगाना पड़ेगा। उस बोर्ड पर लिखा होगा, यहां से पप्पू ने समोसा खाने का रिकॉर्ड बनाया था। और फिर तुम दोनों मेरे रिकॉर्ड की कहानी पूरे बाजार में सुनाओगे। पप्पू की बातें सुनकर कल्लू को एक मजेदार विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना आज दुकान पर एक छोटी सी समोसा प्रतियोगिता रखी जाए। रानी और मोहन भी इस विचार से खुश हो गए। कल्लू ने दुकान के सामने एक छोटी मेज रखी और प्रतियोगिता की घोषणा करने लगा। सुनो सुनो, बाजार के सभी खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए बड़ी घोषणा है। आज कल्लू की दुकान पर होगी जबरदस्त समोसा प्रतियोगिता। जो सबसे ज्यादा समोसे आराम से और ईमानदारी से खाएगा, उसे मिलेगा खास इनाम। और प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से एक एक चाय मुफ्त मिलेगी। कल्लू, यह तो बहुत अच्छा विचार है,
लेकिन इनाम ऐसा रखना कि प्रतियोगिता देखने वाले भी उत्साहित हो जाएं। अगर सिर्फ चाय मिली तो पप्पू शायद पूरी दुकान खा जाए और फिर भी बोले कि इनाम कम था। कुछ ऐसा रख जिससे पूरे बाजार में हमारी दुकान की चर्चा हो जाए। मेरे हिसाब से इनाम सिर्फ खाने का नहीं होना चाहिए। अगर कोई सच में जीतता है तो उसे ऐसा इनाम मिलना चाहिए जिससे उसे खुशी भी मिले और दूसरों को भी फायदा हो। हम चाहें तो जीतने वाले को 1 महीने तक मुफ्त नाश्ता दे सकते हैं, लेकिन एक शर्त होनी चाहिए कि वह नाश्ता जरूरतमंदों के साथ भी बांटे। 1 महीने का मुफ्त नाश्ता? काका, मैं अभी से जीत गया समझो। मेरे दिमाग में तो अब से ही नाश्ते की पूरी सूची बन रही है। सुबह समोसा, दोपहर में समोसा और शाम को भी समोसा। वाह, मेरी जिंदगी तो बदलने वाली है। लेकिन रानी, तुम्हारी बात भी सही है। जीतने के बाद मैं नाश्ता दूसरों के साथ बांटूंगा। तो फैसला पक्का। आज की प्रतियोगिता का विजेता होगा वह जो सबसे ज्यादा समोसे खाएगा, लेकिन बिना धोखा दिए। कोई समोसा छिपाएगा नहीं, कोई प्लेट बदलेगा नहीं और कोई दूसरे की गिनती खराब नहीं करेगा। जो ईमानदारी से जीतेगा वही असली समोसा चैंपियन कहलाएगा। कुछ ही देर में प्रतियोगिता शुरू होने का समय आ गया। कल्लू ने मेज पर गर्मा गर्म समोसों की कई प्लेटें रख दी। मोहन ने गिनती लिखने के लिए एक कागज और पेंसिल निकाल ली। पप्पू और रानी सामने बैठ गए और दोनों के चेहरे पर अलग अलग तरह का आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। सब तैयार हो जाओ, मैं गिनती लिखने वाला हूं। जिसका समोसा प्लेट से उठेगा वही गिना जाएगा और जो आधा छोड़ देगा उसकी गिनती नहीं होगी। इसलिए कोई चालाकी मत करना और एक दूसरे की प्लेट पर नजर भी मत रखना। आज पता चल जाएगा कि असली समोसा प्रेमी कौन है। मोहन भैया, आप बस गिनती करते रहिए। आज मेरी प्लेट इतनी जल्दी खाली होगी कि आपकी पेंसिल भी मेरे साथ दौड़ेगी। मैंने अपने पेट को साफ साफ समझा दिया है कि आज आराम करने का दिन नहीं है। आज पेट की ड्यूटी है समोसा खाना और मुझे जिताना। पप्पू, जीतने की इतनी जल्दी मत करो। समोसा आराम से खाना, क्योंकि प्रतियोगिता लंबी है और शुरुआत में ज्यादा तेजी करना ठीक नहीं। मैं तो बस स्वाद लेकर खाऊंगी और जितना पेट आराम से स्वीकार करेगा उतना ही खाऊंगी। आखिर प्रतियोगिता है, पेट के साथ लड़ाई नहीं। बिल्कुल सही कहा रानी ने। मेरी दुकान का नियम है कि खाना खुशी से खाओ, मजबूरी में नहीं। जो जितना खा सकता है उतना ही खाए और किसी पर दबाव न डाले। अब सब तैयार हो जाओ, क्योंकि प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। 3, 2, 1 शुरू। समोसा प्रतियोगिता अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुकी थी। पप्पू और रानी दोनों ने बराबर समोसे खा लिए थे और अब सिर्फ एक आखिरी समोसा बचा था। मोहन गिनती करने के लिए तैयार खड़ा था, जबकि कल्लू दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। अब फैसला होने वाला था कि आज का असली समोसा चैंपियन कौन बनेगा। पप्पू के 8 समोसे और रानी के भी 8 समोसे हो चुके हैं। अब मेज पर सिर्फ एक आखिरी समोसा बचा है। जो इसे पहले और आराम से खत्म करेगा वही आज का विजेता होगा। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मुकाबला शुरू होता है। बस यही मौका था जिसका मुझे इंतजार था। आज मैं ये आखिरी समोसा खाकर साबित कर दूंगा कि मैं बाजार का सबसे बड़ा समोसा चैंपियन हूं। लेकिन रानी, अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें दिल से बधाई दूंगा, और अगर मैं जीता तो इनाम में मिलने वाला नाश्ता अकेले नहीं खाऊंगा। यही बात अच्छी है पप्पू, क्योंकि जीत से ज्यादा जरूरी है कि हम अच्छे दोस्त बने रहें। मैं भी आखिरी समोसा आराम से खाऊंगी और किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करूंगी। अगर तुम जीतोगे तो मैं तुम्हारे लिए खुश होऊंगी, और अगर मैं जीत गई तो पहला समोसा तुम्हारे साथ बांटूंगी। दोनों ने आखिरी समोसा उठाया। पप्पू ने पहले तेजी से खाने की कोशिश की, लेकिन उसे कल्लू की बात याद आ गई कि खाना जल्दबाजी से नहीं, आराम से खाना चाहिए। उसने अपनी रफ्तार धीमी कर दी और रानी भी आराम से अपना समोसा खत्म करने लगी। कुछ ही पल बाद दोनों की प्लेटें खाली थीं। रुको रुको, दोनों की प्लेट खाली है।
मैंने पूरी गिनती कर ली है। पप्पू 9 और रानी भी 9, मतलब दोनों बराबर हैं। आज की प्रतियोगिता में कोई हारा नहीं, दोनों विजेता हैं। आज तुम दोनों ने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। पप्पू ने अपनी शरारत पर काबू रखा और रानी ने जीत से ज्यादा दोस्ती को महत्व दिया। इसीलिए मेरी तरफ से दोनों को 1 महीने का मुफ्त नाश्ता मिलेगा। लेकिन एक शर्त है, इस नाश्ते में से कुछ हिस्सा जरूरतमंद लोगों के साथ भी बांटना होगा। कल्लू काका, मैं वादा करता हूं कि मैं अपना नाश्ता अकेले नहीं खाऊंगा। आज मुझे समझ आया कि सिर्फ अपने लिए जीतने से ज्यादा खुशी दूसरों के साथ खुशियां बांटने में है। और हां काका, आज का समोसा मुकाबला मेरी जिंदगी का सबसे मजेदार मुकाबला था। लेकिन अब मेरा पेट कह रहा है कि एक और समोसा चाहिए। हा हा हा, पप्पू, तुम्हारा पेट तो कभी नहीं सुधरेगा। चलो, आज एक समोसा मेरी तरफ से और एक चाय मोहन की तरफ से। लेकिन कल से दुकान साफ करने में मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि मेहनत के बाद मिलने वाला समोसा ही सबसे स्वादिष्ट होता है। अरे कल्लू, मेरी चाय मुफ्त में मत बांटना। पहले मेरी पुरानी चाय का हिसाब चुकाओ, फिर मैं पप्पू को चाय दूंगा। लेकिन आज का दिन सच में मजेदार रहा। अब हमारी दोनों दुकानें साथ साथ और भी ज्यादा मशहूर होंगी। उस दिन के बाद कल्लू की समोसे की दुकान पूरे बाजार में मशहूर हो गई। लोग वहां सिर्फ स्वादिष्ट समोसे खाने नहीं, बल्कि कल्लू की अच्छी सोच और दोस्तों की मजेदार बातें सुनने भी आने लगे। पप्पू ने सीखा कि ईमानदारी से जीतना ही असली जीत है, और रानी ने सबको मिल बांटकर खुश रहने की सीख दी। और इस तरह कल्लू समोसे वाले की यह मजेदार कहानी यहीं खत्म होती है।